हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आखनन विधि का। अगला हमारा प्रश्न है, उद्योगों के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लघु आकार। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कृष्ण राजसागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कावेरी नदी पर। ठीक है, इसका सही उत्तर सी है और यह कावेरी नदी पर बनाया गया है। यह कहाँ स्थित है? मैसूर कर्नाटक में। ठीक है, मैसूर कर्नाटक में स्थित है और इसकी जो बांध की ऊंचाई है वह है 125 मीटर। ठीक है, कितना है? 125 मीटर और लंबाई है 3.5 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 1905 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, पत्नी पुत्र पुत्रों तथा पुत्र पुत्रियों को। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, सुल्तान का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका इनमें से कौन सी हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रुकैया सखावत हुसैन जो है। ठीक है, सुल्तान का स्वप्न नामक कहानी की लेखना जो है रुकैया सखावत हुसैन है और 1880 में ईस्वी में जन्मी रुकैया सखावत हुसैन जो है बंगाल की लेखिका हैं, विचारक हैं और शिक्षाविद थी। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा राव फुले। ठीक है, और ये ज्योतिबा राव जो फुले थे ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ के निम्नलिखित के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ है? इसका सही उत्तर है बी, किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। ठीक है, अपील की व्यवस्था भारतीय न्यायिक व्यवस्था में है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है? इसका सही उत्तर है ए, लोगों का समूह जो कानून को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार है। अनुच्छेद 22 में यह है, गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार है। अगला हमारा प्रश्न है, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी थी? तो ये इन्होंने संस्कृत में लिखा था। ठीक है, और ये पटना के रहने वाले थे। आर्यभट्ट जो थे कहाँ के थे? पटना बिहार के रहने वाले थे। इन्होंने इस ग्रंथ की रचना गुप्त काल में की थी। कब किया था इन्होंने? गुप्त काल में किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सारनाथ। तो जो महात्मा बुद्ध थे वह पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसे बौद्ध धर्म के ग्रंथ धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। और सारनाथ को ही प्राचीन समय में क्या कहते थे? मृगदाव और ऋषिपत्तन भी कहते थे। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, संगम कविताओं में किन तीन राजवंशों को मुवेंदार कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, चोल चेर जो पांड्य थे उनको मुवेंदार कहा गया है। और संगम कविताओं में अहनानूर तथा पुरनानूर विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। अगला हमारा प्रश्न है, रामपुरवा में
मिला उत्कृष्ट पालिश वाले स्तंभ पर बना सांड, जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इनमें किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौर्य के शासनकाल यानी अशोक के शासनकाल में इसको बनाया गया था। ठीक है, जो सांड वाला पालिश वाला सांड वाला बना पत्थर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत को इनमें से किसने विचाराधीन प्रस्तुत किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामानुज। ठीक है, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन रामानुज ने किया था। इन्होंने श्री संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय? श्री संप्रदाय की स्थापना किया था। ये भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। इनका समय जो था 12वीं शताब्दी में माना जाता है। ये तमिलनाडु के रहने वाले थे। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अभिलेखागार। अभिलेखागार वह स्थान होता है, इसका सही उत्तर ए होगा, ऐतिहासिक पांडुलिपियां तथा दस्तावेजों को रखा जाता है, उसी को हम अभिलेखागार कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुआ वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? इसमें सी सत्य है, इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी सोच। ठीक है, तो 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रचलित वीर शैव संप्रदाय के विषय में जो है आपका सी सही है, और शेष सभी क्या है? असत्य है। इसमें जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया गया। यह शैव धर्म को मानता था तथा शिव की पूजा करता था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, दिल्ली के आरंभिक सल्तनत के समय में बदंगा, याद रखिएगा, बदंगा के बारे में निम्नलिखित दो कथन 1 और 2 पर विचार कीजिए और सही कथन का सही का उत्तर चयन कीजिए। देखिए, पहला है कथन है, बदंगा विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के बहुत से महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर कार्य करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। ठीक है, तो ये कथन आपका सत्य है। ठीक है, अगला जो आपका कथन है, बदंगा पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान उन पर विश्वास नहीं कर सकते थे और न उन पर निर्भर हो सकते थे। ये गलत है। ठीक है, इसका मतलब है, इसका एक सही है और एक गलत है। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, ये भारत को खोजने के लिए निकला था, लेकिन ये पहुंच गया था अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा और लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेर। ठीक है, चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया, और राजवंश वर्तमान केरल में स्थित एक प्राचीन राजवंश था। ठीक है, और याद रखिएगा, चेर का जो राजकीय चिन्ह था वह क्या था? आपका धनुष था। इनका जो राजकीय चिन्ह था धनुष था, और चोल और पांड्य इनके क्या थे? पड़ोसी देश थे, राज्य थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वर्ष 1906 में हुए संग्राम संगमा के विद्रोह का कारण क्या था? इसका सही उत्तर होगा बी। ठीक है, बी, असम में आदिवासी समूह द्वारा दिया गया औपनिवेशिक वन कानून का विरोध। ठीक है, ये संगमा संग्राम जो 1906 में हुआ था, याद रखिएगा, संगमा संग्राम विद्रोह और असम में आदिवासी समूहों द्वारा दिया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध था। अगला हमारा प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा जिसका विरोध किया गया। तो इसमें इसका हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वहादत ए दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता हिमायती इनमें से कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ये सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली प्रमुख अक्षांश कौन सा है? तो ये है आपका कर्क रेखा, जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है, और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आपका मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, झारखंड है। इससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय जो होता है पृथ्वी दिन कहलाता है। अगला हमारा प्रश्न है, मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में स्थित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आर्कटिक अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप में मैत्री और दक्षिण गंगोत्री स्थित हैं। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान संस्था काउंसिल अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लखनऊ में स्थित है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष राज्य का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1950 में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है वह गोरखपुर में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, काकोरी खड़यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1925 में हुआ था। ठीक है, काकोरी खड़यंत्र केस 1925 में हुआ था। ये दोस्तों आज का हमारा जीएस का प्रैक्टिस सेट था। कैसा रहा आप जो बताइए। थैंक यू।